जिन भी लोगों ने सासू माँ जी के लिए प्रार्थना की थी उन सबको दिल से धन्यवाद। मम्मी का ऑपरेशन स्टार्ट हो चुका है और मुझे पूरा यकीन है शिव बाबा पे, माँ पे, कि शिव बाबा और माँ काली उनकी रक्षा करेंगे और सासू माँ जी का ऑपरेशन बहुत अच्छे से होगा और मम्मी दोबारा से उसी तरह से चल फिर पाएंगे जिस तरह से पहले उनका चलना फिरना था। मम्मी घर में ही बरामदे में गिर गए थे तो उस दिन उनके राइट पैर में पेन हो रहा था और ज्यादा नहीं हो रहा था, कह रहे थे हल्का फुल्का हो, लेकिन दूसरे दिन सुबह के टाइम उनके लेफ्ट पैर में दर्द होने लगा। तो फिर डॉक्टर को दिखाया उनको, तो डॉक्टर ने कहा कि इनका पैर फ्रैक्चर हो चुका है। जब हमने टेस्ट वगैरह कराए और जिन डॉक्टर को हमने दिखाया था उन्होंने बोला था कि ऑपरेशन इनका हो जाएगा बट इन्हें चलने फिरने में हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगी। तो यहीं पर लाए इसी हॉस्पिटल में जहाँ पे इस समय ऑपरेशन चल रहा है मम्मी का। तो इन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ऑपरेशन हो जाएगा, दोबारा से उसी तरह से इनका चलना फिरना हो जाएगा, आप आराम से यहाँ पे इन्हें एडमिट कीजिए। तो जो हमारे पैर का जॉइंट होता है वो अपनी जगह से खिसक गया है तो उसका ऑपरेशन होना है। तो खैर अब ऑपरेशन हो रहा है और मुझे यकीन है कि ऑपरेशन उनका सक्सेस होगा। हीलिंग चल रही है हमारे सेंटर से, मैं उनसे भी माफ़ी चाहती हूँ कि प्रॉपर तरीके से मैं उनको हीलिंग नहीं दे पाई, यानी जब उन लोगों का मैसेज आता था तो मैं उन्हें कोई रिप्लाई नहीं कर पाई। मतलब 2 दिन से थोड़ा शेड्यूल चेंज हो गया था, मैं जल्दी से अपने स्टाफ को भी मैसेज नहीं कर पा रही थी। ऊपर से मेरे व्रत भी है, आप सभी लोग जानते हो जो मुझसे जुड़े हुए हैं, आज मेरा 8वां व्रत है। मैं पानी तक नहीं ले रही हूँ। रात को मैं जब हॉस्पिटल से घर जाती हूँ तो नहा धो के मैं पूजा पाठ करके उसी के बाद मैं खाना वगैरह जो भी मुझे खाना होता है वही ले रही हूँ। अभी मेरे भोलेनाथ ठीक ठाक परीक्षा ले रहे हैं मेरी, पर मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मुझे यकीन है कि मम्मी का ऑपरेशन पूरी तरह से सफल होगा और मैं इन व्रतों को भी मैं बहुत अच्छे से कर पाऊंगी और जिस लक्ष्य को लेके मैंने ये व्रत रखे हैं वो भी मेरा जरूर पूरा होगा। मुझे पूरा विश्वास है, मैं कहीं पर भी किसी भी तरह से हार नहीं मानने वाली हूँ। अभी मम्मी का ऑपरेशन हो रहा है अंदर, तो फिर कुछ लोगों के मैसेज आए थे तो मैं बाहर गाड़ी में आके मैंने अपनी टीम को भी बोला कि इनकी हीलिंग करो और कुछ लोगों की मैंने यहीं पर बैठ के हीलिंग की है लोगों की। तो प्लीज माफी चाहती हूँ, 2-3 दिन से मैं किसी को टाइम से हीलिंग नहीं दे पा रही हूँ और आज भी नहीं दे पाई हूँ, पर मैंने हीलिंग सबकी की है। अपनी तरफ से मैं कहीं पर भी कोई कमी नहीं करना चाह रही हूँ। आगे मुझसे हो रही होगी तो सबसे माफी चाहती हूँ, भोलेनाथ से भी माफी मांग रही हूँ, मम्मी से भी माफी मांग रही हूँ और आप सभी लोगों से भी माफी मांगती हूँ अगर कहीं पर कुछ कमी रह रही होगी मेरी वजह से। वो भी ब्लेसिंग भेजने की, मम्मी के लिए दुआ करने की और अपनी वीडियो भी बना रही हूँ, भली गाड़ी में बना रही हूँ। सुबह मैं आते हुए जब मैं घर से पूजा पाठ करके घर से निकली थी तो फिर तब वीडियो बनाई थी, फिर आते ही एडिटिंग की और डाल भी दी। और अभी फिर मैं ये ऑपरेशन चल रहा था मम्मी का, लेकिन कुछ लोगों के बार बार मैसेज आ रहे थे तो मैं फिर बाहर आके गाड़ी में हीलिंग भी दी लोगों को और मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ कि हो सकता है कुछ लोग ज्यादा परेशान हो रहे होंगे। देखो ऑपरेशन तो होना ही है, लेकिन बस मैं ये चाहती हूँ कि ऑपरेशन के बाद मम्मी उसी तरह से चल फिर पाए जिस तरह से मम्मी पहले चल फिर पाते थे, क्योंकि मम्मी हमारी बैठने वालों में से नहीं है। मम्मी हमारी हमसे भी ज्यादा काम करने वाले हैं, यानी मम्मी बिल्कुल भी बैठ नहीं सकते। तो बस शिव बाबा और माँ काली से मैं एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मम्मी का ऑपरेशन इतना सफल हो, इतना ज्यादा सफल हो कि मम्मी को एहसास ही ना हो कि मेरा ऑपरेशन हुआ है। तो बस मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ और आप सभी लोगों से भी मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि प्लीज मेरी मम्मी के लिए प्रार्थना करना।